नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रानीखेड़ा में 147 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाएगी केजरीवाल सरकार। आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार रानीखेड़ा में 147 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। पूरी तरह से इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल हब में केजरीवाल सरकार ने आईटी, आईटीईएस और रिसर्च जैसी सर्विस इंडस्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दी। उनका कहना है कि इको फ्रेंडली हब के बाद दिल्ली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली सरकार का होगा अपना ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, पीडब्ल्यूडी ने शुरू की तैयारी। दिल्ली सरकार का अपना ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। लोक निर्माण विभाग ने इसे मलिकपुर गांव में बनवाने के लिए जगह की तकनीकी जांच के लिए टेंडर जारी किया है। जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में तैयार करने की बात कही गई। नए साल पर दिल्ली में हुई शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। दिल्ली में नए साल पर शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। 2024 के आने से पहले 31 दिसंबर को दिल्ली में शराब की 24 लाख बोतल बिकी। यह बिक्री अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि 31 दिसंबर के पहले ही इसके आसार दिखने शुरू हो गए थे। एक दिन पहले ही दिल्ली में शराब की 17,79,000 बोतलें बिकी हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर पिछले दिनों की तुलना में करीब 6,11,000 बोतल ज्यादा बिकी। हिट एंड रन कानून का विरोध पर ट्रक ड्राइवर ने कई राज्यों में किया चक्का जाम। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच बीजेपी ने आम चुनाव को लेकर नारा तय कर लिया। सूत्रों ने बताया कि ये नारा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार है। साथ ही बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं। नए साल में ऋषि सुनक के ऐलान से ब्रिटेन में लाखों भारतीयों को बड़ा झटका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लाखों की तादाद में रह रहे प्रवासियों को बड़ा झटका दिया। 1 जनवरी से ब्रिटेन में वीजा को लेकर नए नियम प्रभावी हो गए। सुनक ने एक वेबसाइट पर ऐलान किया कि आज से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे ज्यादातर विदेशी स्टूडेंट अपने परिवार को ब्रिटेन नहीं ला सकेंगे। दिल्ली में 4 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बड़ी बैठक। दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्तर की बैठक होनी है, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। इसमें लोकसभा चुनाव समेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा होगी। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम एमपी में जल्द सामने आएगी। भारत न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही यात्रा फाइनल होगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में अब चल सकेंगे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन। दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी अभी भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। इस बीच हवा की गुणवत्ता के आधार पर लगने वाली पाबंदियों से कुछ राहत मिली। केंद्र द्वारा दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। तीसरे सवाल पर सीएम केजरीवाल के आज पेशी को लेकर आपने बताया अपना रुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय 3 समन भेज चुका है। तीसरे समन में केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहले 2 बार की तरह इस बार भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। इस बीच मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में सीएम केजरीवाल के पेश होने को लेकर पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान पहुंचा 8.3 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में सुबह तेज हवाएं चलने के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली के कुछ छिटपुट इलाकों में घने से मध्यम कोहरा छाया रहा। भारतीय रेलवे के अनुसार कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 26 ट्रेन 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। रूस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बेकार हवाई अड्डा खरीदेगा भारत।
भारत जल्द ही रूस के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बेकार कहे जाने वाले हवाई अड्डे को खरीद सकता है। इस डील के लिए भारत और रूस प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाने वाला है। यह हवाई अड्डा श्रीलंका के हम्बनटोटा के करीब स्थित है। बीजेपी नेता का सीएम केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली पंजाब में फेल हो चुकी है आप सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हमला बोला। उन्होंने सीएम मान के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि वो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं। दूसरी तरफ पंजाब पहुंचकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं, जो सरकार की असफलता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने साउथ इंडिया को दी 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दक्षिण दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंचे। दौरे के तहत पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ उन्होंने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। मरम्मत के अभाव में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे हुआ बदहाल। मरम्मत के अभाव में दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग बदहाल पड़ा है। मरोड़ से डामटा के बीच 12 किलोमीटर हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य 5 साल से अधर में लटका है, जिससे हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। डामरीकरण न होने से हाईवे पर धूल मिट्टी उड़ रही है। सड़क किनारे पैरापेट और रेलिंग न होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। 6 महीने बाद पति अरविंद से मिली अंजू। पाकिस्तान से भारत लौटने के 6 महीने के बाद अंजू ने पति अरविंद से मुलाकात की। दोनों के बीच बच्चों को लेकर बात हुई। बताया कि दोनों साथ में बच्चों का खर्च उठाएंगे। इसी के साथ अंजू ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत बातें करने वालों को भी धमकी दी। कहा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाएंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।